मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आज यानी कि 9 मार्च को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक तो पहले से ही उसके पास विधायक कम है, ऊपर से एक और विधायक कम हो गया। दरअसल हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत की याचिका पर सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मुकेश मल्होत्रा ने उपचुनाव के दौरान अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी सही तरीके से नहीं दी। दरअसल रामनिवास रावत ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने नामांकन पत्र में 6 आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त किया जाए और रामनिवास रावत हैं उन्हें विजयपुर सीट का विधायक घोषित किया जाए। बता दें कि इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब रावत ने 2023 में उपचुनाव में मल्होत्रा की जीत पर सवाल उठाए थे। रावत ने आरोप लगाया था कि मल्होत्रा ने चुनाव आयोग को जानकारी देने में जानबूझकर चूक की है। तब अदालत ने मामले की गहराई से जांच की तो मल्होत्रा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी सामने आई है। इस मामले में अब रावत का कहना है कि राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता बेहद अहम है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव आयोग माननीय उच्चतम न्यायालय ये अपेक्षा करते हैं चुनाव सुधारों के साथ साथ कि चुने जाने वाले प्रत्याशी के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी वहां की जनता को होना चाहिए, तो इसलिए वो चयन कर सके कि हमें किसी चुनना है। उस कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई थी, जनता को भ्रमित किया था, जनता को बरगलाया था। इस कारण झूठी जानकारी दी थी। उस कारण रामनिवास रावत ने इलेक्शन पिटीशन दायर की थी। उस इलेक्शन पिटीशन में को स्वीकार माननीय न्यायालय द्वारा कर लिया गया है और हम मानते हैं कि न्याय की जीत हुई है और इस न्यायालय के निर्णय से ये संदेश जाएगा समस्त पार्टियों में, समस्त जनप्रतिनिधियों में कि चुनाव आयोगों द्वारा दिए गए निर्देश, उच्चतम न्यायालय द्वारा चाही गई अपेक्षा के अनुसार भविष्य में हमें न्यायिक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करना चाहिए और जो चुनाव आयोग द्वारा मांगा जाता है उस सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण पालन करते हुए सारी की सारी जानकारी फिलअप करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत में जो कानून है उसके मुताबिक जो चुनाव में उम्मीदवार उतरता है उसको अपने ऊपर दर्ज सारे केसों की जानकारी चुनाव आयोग को देनी पड़ती है, ताकि जनता को ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर, जिस उम्मीदवार को वो वोट देने जा रहे हैं, उसके ऊपर कौन कौन से आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन मल्होत्रा के ऊपर ये आरोप लगा कि उनके ऊपर जो केस दर्ज है उन्होंने उसकी जानकारी छुपाई थी। मुकेश मल्होत्रा ने चुनाव में पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को 7,364 वोटों से हराया था और इसके बाद रावत को उस वक्त वन मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। अब ऐसे में जबकि ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है और रावत को विधायक घोषित करने को कहा है, तो अब ऐसे में एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या रामनिवास रावत को फिर से वन मंत्री का पद मिलेगा? क्या रावत फिर से मध्य प्रदेश के वन मंत्री बनेंगे? हालांकि ये सब कुछ तो बीजेपी और सरकार ही तय करेगी, लेकिन अब जो रामनिवास रावत के समर्थक हैं उनके बीच में जरूर इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई होंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।